आज की क्लास में देखेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हमें यूज करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, सभी का इनवर्स हमें फाइंड करनी है। और हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 17 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, हमें इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं। एक होती है कॉलम रूल्स। सबसे पहले यहाँ बताते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन ये किस तरीके से होती है। तो देखो, रो करना होगा तो A इजकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A, तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो इसको बोलेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और सेकेंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको करेंगे तो A इजकल टू क्या हो जाएगा, A आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के अपन क्या करेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या होती है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट रूल यानी क्या होता है, जैसे कि कोई भी रो कॉलम होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो सपोज को लोग कैसे करेंगे, तो फर्स्ट रूल में जैसे मान लो यहाँ पे हम ये सिंबल मान लो ये R1 है, तो ये इम्प्लाई यानी कि हम ये R1 और R2 मतलब हम इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, यानी कि रो के प्लेस पे R1 को लिख देंगे, R1 के प्लेस पे R2 को लिख लेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। और सेकंड क्या होती है, तो सेकंड रूल होता है कि मान लो हमें कोई रो में चेंजिंग करनी है, रो ऑपरेशन लगानी है। ठीक है, रो ऑपरेशन में लगानी है तो R1 इजकल टू हम क्या कर सकते, किसी भी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में, तो हम R1 में कर देंगे। ठीक है, तो हम रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, या हम कॉलम में भी इस तरीके से लगा देते हैं और K नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या लगा सकते हैं हम, एडिशन, हर एलिमेंट्स में एनी रो या एनी कॉलम में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम रो कॉलम में हम क्या कर सकते, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे R1 है तो R1 में हम ले लेते हैं R1 प्लस यहाँ K कांस्टेंट होगा, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें मान लो हम R1 यानी कि R2 लगा लेंगे और K नॉट इजकल टू 0। तो ये अभी आप लोग को इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन पे करके देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर दिया फर्स्ट कि यहाँ पे दिया मैट्रिक्स 1, -1, 2 और 3, इसका हमें क्या करना होगा, इन्वर्स फाइंड करना है। और इसमें पूछा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारे पास 2 ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक होती है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होती है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये है रो ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला और ये है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, तो देखो यहाँ पे A इजकल टू आइडेंटिटीज A, यानी कि आइडेंटिटीज जो हमारा मैट्रिक्स गिवन रहेगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन रहेगा, तो वही ऑर्डर हम क्या रखेंगे, आइडेंटिटीज का भी रखेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटीज हमने बताया था कि आइडेंटिटीज क्या होती है, अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो हम क्वेश्चन पे देखें 1 डायगोनल इसके क्या होते हैं 1 1, बाकी सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। ठीक है, ये होती है आइडेंटिटीज। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको। तो मान लेते हैं ये क्या हो गया, लेट कर लेते हैं, लेट A इजकल टू, ये हमारी मैट्रिक्स है 1, -1, 2 एंड 3। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो देखो ये चीज़ें होगी। तब देखो यहाँ पे A मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 1, -1, 2 एंड 3 क्लियर हो गया। और देखो यहाँ पे दिया आइडेंटिटीज, तो हम ये 2 × 2 का ऑर्डर दिया है, तो हम आइडेंटिटीज भी क्या लगाएंगे, मैट्रिक्स का 2 × 2 का ही ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, तो 1 0 0 1। ठीक है, और ये होगा A। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब इसमें हमें रूल्स लगाना होगा, रो ऑपरेशन लगानी होगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा होगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगाना होगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इस प्लेस पर हमें क्या करना, 1 बनाना होगा और यहाँ पे 0 करना होगा, फिर यहाँ पे 1 बनाना होगा और यहाँ पे 0 करना होगा। ठीक, समझ में आई बात है। यानी कि जो A मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में हमें क्या बनाना होगा, आइडेंटिटीज बनाना होगा, यानी कि इसको हमें टोटल आइडेंटिटीज बनाना है, यानी कि पहले
1 0 फिर 1 यहाँ पे 0। जो ऑपरेशन ए में लगाएंगे वही ऑपरेशन आइडेंटिटीज वाले में भी लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो तो ये हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बनाएंगे। तो देखो ये R2, सिर्फ R2। अब इसमें हम क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1। ठीक है, ये हमने ऑपरेशन लगाया। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, R1 के प्लेस पे R1 नहीं, देखो R1 एज इट इज सेम रहेंगे। ठीक है, R2 के प्लेस पे क्या करेंगे, चेंज करना होगा। तो देखो R2 कितनी है, 2, क्लियर, माइनस, और इसमें क्या करेंगे, R1 कितना दिया है, 1। तो ये देखो 2 × 1, क्लियर हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे, R3। तो देखो R3 कितना दिया है, 3, माइनस 2 × फिर ये -1, क्लियर हो गया। फिर वही ऑपरेशन इधर लगाना होगा, आइडेंटिटीज में भी लगानी होगी। ठीक है, तो ये एज इट इज सेम रहेगा, 1 0, और देखो ये क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 0 माइनस 2 × 1, यानी कि देखो ये 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 × 0। ठीक, क्लियर, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए, और ये हो जाएगा a। समझ में आ गई ये बातें, बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ। तो पहले अगर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 1, और ये -1, और ये 2, और ये -2, तो कितना हो जाएगा, 0, और ये 3 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएंगे, 5। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इधर भी क्या हो जाएगा, इक्वल में। तो देखो ये 1 हो गया, ये 0, ये हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 0 - 2 0, सिर्फ बचेंगे क्या, 1। तो ये हमारा हो गया a। क्लियर हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमें क्या बनाना होगा, यहाँ पे 1 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे R2, ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखो 1/5, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 2R2 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखो ये ऑपरेशन लगा रहे हैं अपन। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो 1 सिर्फ R2 वाली रो में हमें चेंज करना था, 0/5, और ये 5/5। क्लियर। अब देखो उसी तरीके से इधर भी हमें करना होगा, 1 0 -2/5, और ये 1/5। सिर्फ क्या करना, R2 में हमें चेंज करनी है। ठीक है, R2 ऑपरेशन लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0 -1, और ये हो जाएगा 1। क्लियर। और इक्वल टू इधर क्या हो जाएंगे, 1 0 -2 5 1/5, और ये -5/2। ठीक है, क्लियर। और ये बनेगा a। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें हमें देखो यहाँ पे क्या क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया, 0 मिल गया, ये 1 मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 0 लाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी, यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो R1, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 + R2। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें, R1 + R2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ R1 में करना है, तो ये R1 है। तो देखो 1 + 0 -1 + 1, क्लियर हो गया। और ये हो जाएगा 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी लगाना होगा 1, तो ये प्लस हो जाएगा किसमें, देखो R1 + R2 करना है, तो ये R1, तो ये प्लस -2/5, क्लियर दिख रहा है। फिर इसमें क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा -2/5। ठीक है, और देखो ये 0, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 0 + 1/5/1/5, क्लियर हो गया। तो देखो थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो ये हमें क्या मिला, 1 0, ये क्या मिल जाएगा, 0 1, क्लियर हो गया। और देखो ये हमें क्या मिल जाएगा, तो 5 5 अब प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 - 2 गया 3/5, क्लियर। और यहाँ बचेगा 1/5, और इंटू में यहाँ पे ये था, और देखो ये -2/5, और ये बचेगा 1/5, क्लियर हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a, अब a का इन्वर्स क्या मिल गया हमें, ये मिल गया ना। तो देखो अब यहाँ डायरेक्टली हम लिखेंगे a इन्वर्स
इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो देखो ये 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। जो हमारा आइडेंटिटी था उसका इन्वर्स हमें मिल गया। ठीक है, देखो इसका इन्वर्स ये मिल गया, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 2 1 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 2 1 1। क्लियर, तो हमें इसमें क्या लगाना है, रो ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग, हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू, ये हमारे मैट्रिक्स हो गया 2 1 1 1। क्लियर, अब देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर, तो देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए इंटू ए। क्लियर, तो देखो अब यहाँ पे ए दिया हुआ मैट्रिक्स कितनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 2 1 1 1। क्लियर, अब देखो अभी हो जाएगा हमारी आइडेंटिटीज, क्योंकि ये 2 इंटू 2 का ऑर्डर पेयर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 0 0 1। क्लियर, और ये हो जाएगा ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 बनानी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 1 बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें 1 बनाना होगा, तो क्या करेंगे, हमें इसमें 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, हमें 2 से डिवाइड करना होगा, या तो हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, या देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। देखो ये R2, क्लियर, R2 और इस तरीके से कर लेंगे R1। ठीक है, यानी कि R2 के प्लेस पे R1 लिख देंगे, R1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, R2 के, कि हमें इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 1। देखो R2 के प्लेस पे 1 लिख दिया, 1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, देखो 2 और 1। क्लियर हो गया। उसी तरीके से इसको भी हम चेंज कर देंगे, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 0। ठीक है, देखो ये 0 और ये चला जाएगा 1, ऊपर वाला जाएगा नीचे, तो कितना जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। क्लियर, देखो ये 2 के पास चला गया, ये 1 वाला 2 के पास आ गया, मतलब इंटरचेंज हो गया। इसी को बोलते हैं इंटरचेंज। रो मतलब R2 को R1 में कन्वर्ट कर दिया, R1 को R2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर हमने कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। अब इसको और इसको हमें क्या करना होगा, 0 करना होगा। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना होगा, 0 करेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी हम 0 कर लेंगे, तो क्या करेंगे, देखो ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखो R2, तो देखो R2 माइनस 2 R1। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो देखो अब इसमें हमें क्या करना है, तो देखो अब यहाँ पे इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो इसको 0 बनाते हैं, तो देखो किस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, R2, तो देखो ये 1 1। कोई प्रॉब्लम इसमें, देखो ये 1 1 हो गया। देखो R2 यानी कि ये 2 माइनस 2 R1, यानी कि 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अब इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अब देखो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 इंटू 1, ये चीज़ है। देखो R1 ये वाली लाइन है, ये क्या है, I2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस 2 1 और 1 माइनस 2 1। क्लियर हो गया। अब देखो ये भी सेम इसी तरीके से इधर भी लगेगा, तो देखो ये हो जाएगा 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है ये। और देखो इसमें क्या करना है, देखो R2 यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 0। क्लियर हो गया। फिर देखो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गया, इंटू ए। क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 1, और देखो 2 माइनस 2 यानी कि ये हो गया 0, और देखो ये क्या हो गया -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो ये हो जाएगा 0
ये हो जाएगा माइनस, ये सिर्फ प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि ये 0 माइनस 2 0 और ये 1 और ये माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा a। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इस माइनस को हटाना होगा। तो देखो अब क्या करेंगे, I2 में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, R2 में, ठीक है। तो देखो अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये सेम रहेगा तो ये 0 ही रहेगा और ये प्लस बन जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 0 1, ये बन जाएगा क्या, तो देखो ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा प्लस, क्लियर, ये बन जाएगा a। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो अब हमें इसको 0 करना होगा, ठीक है। तो 0 कैसा होगा, तो देखो R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस I2 ऑपरेशन लगा देंगे तो ये बन जाएगा 0। तो देखो कैसे बन जाएगा, तो देखो R1 में सिर्फ चेंजिंग कर रहा है, R माइनस 0 1 माइनस 0 और इसको एज इट इज लिखेंगे से, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये -1 और ये 2, क्लियर, इंटू a। समझ में आ गया। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली 1 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितनी है 1 माइनस 1 होगा, ठीक है। R2 के पास क्या है 1 माइनस 1, गलती से लिखा गया था 0, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस 1 और ये 2 और ये हमें मिल गया a। तो यहाँ फाइनली हम लिख सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू क्या मिल गया 1 माइनस 1 और 2। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। देखो ये हमें आइडेंटिटी मिल गया तो ये हमारा a का इनवर्स मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा फाइनली आंसर है, ठीक है, 1 माइनस 1 और 2, क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे गिवन है तो हम इसको लेट कर लेंगे। ये मैट्रिक्स है 1 3 2 7। तो हम इसको क्या करेंगे, बाय यूजिंग करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तब इसका तो रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो a इक्वल टू आइडेंटिटीज इंटू a, ठीक है। तो हम इसके प्लेस पे लिख लेंगे, कितनी हो जाएगा 1 3 2 एंड 7 और ये हमारी आइडेंटिटीज हो जाएगी 1 0 0 1। देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज ऐसे क्यों है, क्योंकि इसका ऑर्डर पे क्या है 2 × 2 है, इसलिए यहाँ पे भी वही होगा। तो देखो ये हो जाएगा। अभी इसमें हमें क्या करना होगा, रो ऑपरेशन लगाना होगा। तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको हटाना होगा, यहाँ से 0 करना होगा, ठीक है। तो इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो R2 ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 माइनस 2 R1, कोई प्रॉब्लम इसमें, देखो तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो गया 1, ये हो जाएगा 3 और सिर्फ R2 में चेंज करना है। तो देखो 2 माइनस 2 × 1, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, तो 7 माइनस 2 × 3, कोई प्रॉब्लम। उसी तरीके से इधर भी करना हमें। तो देखो ये ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, सेम टू सेम लिखना है कि सिर्फ R2 ऑपरेशन लगाना है। तो 0 माइनस 2 × 1, कोई प्रॉब्लम, फिर 1 माइनस 2 × 0 और ये हमारा a। समझ में आ गया। अब देखो बहुत ईजी तरीके से, मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 1, ये हमारा 3 और ये 2 माइनस 2 यानी कि 0 और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 7 यानी कि 1, क्लियर हो गया। अब देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो 1 0 माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस यानी कि +1, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 1। तो ये हमारा ये, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना होगा, देखो ये तो 0 हो गया, अब इसको हमें क्या करना होगा, 3 को हटाना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, R1 ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखो R1 माइनस 3 R2, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ R1 में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस 3 × 0 और 3 माइनस, ठीक है, 3 × 1, क्लियर, 0 और ये 1 सेम टू सेम। और देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, R1 ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 फिर माइनस और ये 3 × -2, क्लियर हो गया। फिर ये 0 लिखेंगे, -3 × 1 क्योंकि ये है, ठीक है। और नीचे वाला z सेम टू सेम लिखना है, ठीक है, सिर्फ R1 ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, R1 में ही सिर्फ चेंजिंग करना है इंटू a, क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली,
ये हो जाएंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, 3 माइनस 0 0, तो सिर्फ यहाँ बचेंगे सिर्फ 1, और ये हो जाएंगे 0 0 1। देखो ये हमें आइडेंटिटीज मिल गया, हमें सिर्फ इधर का आइडेंटिटीज बनानी है, तो ये हमें इन्वर्स मिल जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जार 6 प्लस 1 7, और ये हो जाएंगे -3 -2 और ये 1। ठीक है, तो ये हमें मिला a। ठीक है, तो देखो अब यहाँ फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, तो a इन्वर्स, तो a इन्वर्स इक्वल टू ये हमें मिल गया, कितना मिल गया, तो 7 -3 -2 एंड 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया हुआ है 2 3 5 7, तो हम इसको लेट करके ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 5 7। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे भी हम बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। एलिमेंट्री कौन सा लगाएंगे, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि क्या होती है, ए इजकल टू आई ए। ठीक है, रो बनाना बहुत ईजी होती है, कॉलम से भी बना सकते हैं। तो ठीक है, जिससे मन करे आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो रो, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है कितना, 2 3 5 7। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज कितनी हो जाएगी, 1 0 0 1 और ये ए। तो हमें आइडेंटिटीज यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे 1 बनाना होगा, यहाँ पे 1 बनाना होगा, यहाँ पे 0। तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0, फिर 1, फिर 0। ठीक है, इस तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, तो R1 ऑपरेशन लगाते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2 R1। ठीक है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट है इसमें, कुछ डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा फाइनली, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो अब ये सिर्फ R1 में, तो ये 2 × 1/2 3 × 1/2। क्लियर। और ये 5 और ये 7, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, और इसमें करना 1/2 0/2 0 1 और ये a। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो अब ये फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा रिजल्ट, तो देखो ये हो जाएगा 1 5 3/2 और ये हो जाएगा 7, और ये हमें क्या मिल जाएगा 1/2 0 0 1 और ये हमारा a। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, फिर क्या करना, इसको हमें 0 बनाना होगा। तो R2 से हम क्या करेंगे, R2 में से 5 R1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ R2 में ऊपर वाला नंबर सेम एज इट इज सेम। देखो ये 5 -5 × 1, फिर ये क्या हो जाएगा 7 × 7 -5 × 3/2। क्लियर। और देखो उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा 1/2 0। देखो ये 0 माइनस क्या करेंगे, तो देखो 5 × 1/2। क्लियर। फिर करेंगे 1 - 5 × 0 × a। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो ये 1 3/2, अभी करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 15 और ये 14, तो 14 - 15 तो -1/2। क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 7 2 जार 14 और ये 15, तो 15 - 14 कितना जाएगा 1/2 माइनस में। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा 1/2 0, और ये हो जाएगा -5/2 और ये कितना हो जाएगा 1। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, तो देखो अब हमें क्या करना है, इसको अभी हटाना है, यहाँ पे हमें क्या करना है 1 बनाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं R2 में ऑपरेशन लगाते हैं, तो -R2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3/2, सिर्फ R2 वाले में चेंज करेंगे तो 0 × 2 यानी कि -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 × -2। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 0 -5/2 × -2। क्लियर। और ये 1 × -2 और ये हो जाएगा a। हम चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि इजी समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3/2, ये हो जाएगा 0, और ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ओनली प्लस, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 0 माइनस माइनस प्लस 2 2 कट जाएंगे तो 5 बचेगा, और ये कट जाएगा -2। क्लियर। तो ये हमारा बच गया a। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब देखो अब यहाँ पे हमें क्या 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब सिर्फ हमें क्या करना होगा, इसको
ज़ीरो बनाना होगा। ठीक है, किसको बनाना है हमें, इसको ज़ीरो बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, R1 में R1 ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो R1 माइनस 3/2 R2। क्लियर। तो देखो अब इसमें लगाते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो R1 में लगाएंगे तो 1 माइनस, ठीक है, 3/2 इंटू R2 कितनी है, 0, और ये हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2 और R2 कितनी है, 1 है। ठीक है, और नीचे वाले में कोई ऑपरेशन नहीं लगानी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ऊपर में क्या दिया, तो 1/2 माइनस 3/2 इंटू 5। क्लियर। अब देखो ये 0 माइनस 3/2 इंटू -2, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये नीचे हो जाएगा 5 -2। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो अब यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे फाइनली, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 माइनस 3/2, तो सिर्फ यहाँ बचेगा 1, ये 0, ये 1 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बचा हमें, 1 0 0 1। तो हमने ये आइडेंटिटीज बना लिए। अब देखो इधर का हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। तो 2 तो 15, तो 1 माइनस 15, 1 माइनस 15 अपॉन 2, और नीचे बचेंगे 5, और ये बचेंगे कितना, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 कट जाएंगे तो 3 बचेगा, और नीचे का बचेगा -2, और ये हमारा a। क्लियर। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे 1 0 0 1, ये हमें हो गया। अब इसको हमें सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो -14, तो ये -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 5 -2, और ये हमारा a। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा a इनवर्स इक्वल टू क्या मिल गया, तो -7 3 5 -2। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। इसमें भी हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो हम लेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू IA। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, कितनी है, 2 1 7 4। क्लियर, यही चीज़ है, 2 1 7 4। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें आइडेंटिटी लगानी है। देखो 1 0 0 1, और ये क्या हो जाएगा, a। क्लियर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमें 0 लाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें 1 लगाना है, तो इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, R1 और R2। ठीक है, तो देखो ये ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला ऊपर से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, तो देखो 7 4 2 1। क्लियर। उसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0। क्लियर, तो ये हमें मिल गया a। समझ में आ गया। अब देखो इसमें अब हमें क्या करना होगा, फिर रो ऑपरेशन लगाना होगा। ठीक है, तो देखो R1 में क्या करते हैं अपन लोग, इसको 1 बनाना है। ठीक है, तो इसको 1 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, R1 ऑपरेशन लगाना होगा, R1 माइनस 3R2। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या करना है, ये देखो सिर्फ R1 में, तो ये 7 हो गया, -3 इंटू R2 कितनी है, 2। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 लाना है, देखो ये 4 हो गया, -3 इंटू नीचे कितनी है, 1 है। क्लियर हो गया। देखो 4 इन -3 इंटू कितनी है, R2 1। अब देखो नीचे वाले नंबर्स एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब उसमें भी क्या करना, R1 में करना है, तो 0 -3 इंटू 1, फिर 1 -3 इंटू 0, नंबर सेम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो अब ये कितनी हो जाएगी फाइनली, तो ये 7 -6, और ये 4 -3 2 1, और इधर क्या बचेगा हमें, तो -3 1, ये हो जाएगा 1 0, और ये a। क्लियर। तो देखो फाइनली ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 2 1 1, ये हो जाएंगे -3 1 1 0, और ये a। अब इसमें क्या करना है, हमें फिर ऑपरेशन लगानी है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको 0 करना होगा। तो क्या करेंगे, R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो देखो अब इसको हमें क्या करना होगा, ये 1 बना लिया, अब इसको 0 बनाएंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाले नंबर सेम एज इट इज़, नीचे वाले देखो 2 -2 इंटू 1, फिर 1 -2 इंटू 1। क्लियर। उसी तरीके से इधर भी करनी होगी हमें।
तो देखो ये -3 1, देखो 1 -2 इंटू -3, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो ये क्या हो जाएगा 0 -2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा a। समझ में आ गया। तो देखो अब यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएंगे 0 और ये हो जाएगा -1। क्लियर। अब देखो ये क्या हो जाएगा -3 1, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 और 1 7, और ये क्या हो जाएगा -2, और ये हमें मिल गया a। ठीक है। देखो ये हो गया 0 1 0। अब इसको हमें क्या करना होगा, माइनस को हटाना होगा। ठीक है। तो देखो I2, तो -1 I2 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो देखो ये फाइनली क्या हो जाएगा 1 1 0, ये +1 हो गया। उसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, देखो -3 1, तो ये हो जाएगा -7, और ये क्या हो जाएंगे +2। क्लियर। तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देखो ये हो गया 1, अब इसको 0 करना होगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखो R1 ऑपरेशन लगाते हैं, तो R1 माइनस R2। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -0 1 -1, ये 0 1। क्लियर। नहीं दिख रहा, अब दिख रहा। अब देखो अब उसी तरीके से यहाँ पे भी लगा लेते हैं अपन। तो ये -3 और ये माइनस, और अब माइनस, देखो -7 लिख लेते हैं, फिर 1 -2, तो ये -7 और ये 2। क्लियर। और यहाँ पे a। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अब इसको क्या करते हैं, देखो 1 -0 कितनी हो जाएगी 1, 1 -0 ये 1। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली 1 0 0 1, ये हमें मिल गया। अब देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -3 माइनस माइनस प्लस 7 माइनस प्लस 7 -3 4 हो जाएगा, -7 -1 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -1 -7 एंड 2। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा a। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो ये हमें मिल गया। तो a इनवर्स हमें फाइनली क्या हो जाएगा आंसर, तो 4 -1 -7 एंड 2, ये हमारा फाइनली आंसर। क्लियर हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि 2 5 1 3, तो इसको हमने लेट कर लिया 2 5 1 3। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, रो ऑपरेशन लगाना है। तो देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिस a इंटू a। तो ये हमारा a कितना दिया हुआ है, तो 2 5 1 एंड 3, और ये हमारे 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो ये आइडेंटिस कैसे बन जाएगा 1 0 0 1, और ये a। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इस प्लेस पे हमें क्या लाना होगा 1। तो हम इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, R1 to R2। ठीक है। R1 के प्लेस पे R2 और R2 के प्लेस पे R1। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 3, ये 2 5। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 1 0, ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसको 0 करना होगा। ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो R2 में R2 माइनस 2 R1। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3, अब देखो ये हो जाएगा 2 -2 इंटू 1। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 5 -2 इंटू 3। उसी तरीके से इसमें भी करना होगा 1 0 1, और ये हो जाएगा 1 -2 इंटू 0, और 0 -2 इंटू 1, और इंटू a। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली 1 3 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 -1 0 1, ये हो जाएगा 1 -2, ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसको हटाना होगा -1। तो देखो ये I2 ऑपरेशन करना होगा, तो -1 इसमें क्या करना होगा, R2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो -1 का, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली 1 3 0, ये +1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 0 1 -1, और ये +2, और इंटू a। क्लियर हो गया। अब देखो 1 हो गया 0 हो गया, ये 1। अब इसको हमें क्या करना होगा, हटाना होगा 3 को। तो देखो अब क्या करेंगे R1, तो R1 -3 R2। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, देखो ये 1 -3 इंटू R2 कितनी है 0, ये हो जाएगा 3 -3 इंटू 1, सेम नीचे नंबर
एज इट इज़। ये हो जाएगा हमारा 0 - 3 इंटू -1, ये हो जाएगा 1 - 3 इंटू 2, और ये -1 एंड 2 और इंटू ए। क्लियर। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमें, तो ये देखो 0 यानी कि 1 0, ये हमें क्या मिल गया 0 1, और ये हमें क्या मिल गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 3, और ये -6 और 1, तो -5 -1 एंड 2, ये हमें मिल गया ए। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 -5 -1 एंड 2। तो ये हमारा फाइनली आंसर